ये संतोषी अत्यधिक चतुर है, हमारे भक्त को प्रत्येक बार पराजित करती है। वो बालिका संतोषी के पति के साथ जा रही है। अवश्य ही संतोषी और ये बालिका मिलकर हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हम क्यों भाग रहे हैं? किससे भाग रहे हैं और किसके लिए भाग रहे हैं? जब धैर्य सर इस दुनिया में नहीं रहे तो हम भाग कर क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? जीने का मकसद क्या हमारी जिंदगी में? क्यों जिए? किसके लिए जिए हम? क्यों भागे हम? किसके लिए भागे हम? संतोषी माँ, आप हमारी जिंदगी का मायने बता दीजिए। हमारे जीने का मायने हमको दे दीजिए। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। माते, संतोषी ने अपनी बुद्धि से असुरी शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली। उसका पति भी वापस आ रहा है। यदि उसके मन से संतोषी के लिए बैर मिट जाते हैं, तो संतोषी का जीवन पुनः हर्ष से भर जाएगा। गौ माता, संतोषी की समझ और रुद्राक्षी की शक्ति से अवश्य ही कुछ उचित होगा। कहाँ चली गई संतोषी? अचानक गायब कैसे हो सकती है वो? ये पेड़ पौधों पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा तृष्णा। चलो घर चलो। हमसे पहले संतोषी वहां पहुंचनी नहीं चाहिए। एक बार घर पे तो चलो। आज हम वहीं पर उसे खत्म कर देंगे। पर हम उससे पहले पहुंचेंगे कैसे मॉम? वो तो निकल चुकी है। इस जंगल का चप्पा चप्पा मैं जानती हूँ। छोटी रास्ते से हम बड़ी मंजिल तय करेंगे। सही कहा आपने। आज संतोषी नहीं बचेगी। या तो वो जिंदा रहेगी या फिर मैं। लगता है संतोषी अभी तक घर पहुंची नहीं। वो जब भी वापस आएगी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यही संतोषी के लिए वेट कर रही हूँ, ताकि वो जब भी वापस आए उसका सामना सीधा मेरे साथ हो। ये देखो, पानी को ऐसे करते हैं, पानी गिरता है, ऐसे पीते हैं। भैया, आप भी पी लो। नहीं, पहले तुम पी लो, उसके बाद मैं पी लूंगा। धैर्य सर, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? धैर्य सर,
हम जानते थे आपको कुछ नहीं हो सकता। हमारा दिल जानता था आपको कुछ नहीं होगा। आप ठीक है ना? इतने दिन हम आपके बिना कैसे रहे ये हम जानते हैं। अब आप छोड़कर हमें कहीं नहीं जाएंगे। ये सब संतोषी माँ की कृपा से हुआ। उन्होंने हमें आपको वापस दे दिया। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? दूर हटो मुझसे। अभी अभी हम मिले हैं सर और आप। चुप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। भैया ये आप और तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी, ये हमारे बीच का मामला है, समझी? मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो ताकि तुम अपना वो जादू टोना कर पाओ मुझ पे। हमारा जादू? कोई बात नहीं, जो दिल कर रहा है कह लीजिए, क्योंकि ये आप नहीं कह रहे। कृष्णा और कामनी ने आपका दिमाग खराब कर रखा। अरे दिमाग नहीं, मेरी जिंदगी खराब कर दी तुम। पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है मुझे। अरे तुम्हारे चक्कर में क्या क्या नहीं सह रहा हूं मैं, पर अब और नहीं, क्योंकि मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जान लेके मैं ये सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा, समझी? भैया ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए भैया। देखो रुद्राक्षी, तुम कुछ नहीं जानती हो। इस औरत ने मेरी जिंदगी को ना नर्क बना दिया। ऐसा सच कह रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। आपने कुछ नहीं किया, संतोषी माँ की कसम। ये तो संतोषी माँ की भक्त है, मतलब ये झूठ नहीं बोल सकती। संतोषी और रुद्राक्षी के जुड़ने का मुख्य कारण आप ही है ना माँ? भैया बस, अगर इन्हें कुछ हो गया तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जेल में डाल देगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस मुझे पकड़ ले। अरे इसे मार के ना मैं जेल तो क्या, नर्क में भी चले जाऊंगा। बस भैया, आप गुस्सा मत करो। ये संतोषी माँ की भक्त है। माँ की भक्त किसी को तकलीफ नहीं देती। रुद्राक्षी, तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, और इस बात को समझने के लिए रुद्राक्षी तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझ पाओगे। उम्र में छोटी हूँ, पर इन्होंने संतोषी माँ की कसम खाई जो झूठी नहीं हो सकती। अरे सर, हम सच कह रहे हैं। चुप! दीदी, आप इस समय कुछ मत कहिए। भैया तुम कह रहे थे कि इन्होंने तुम्हें बहुत परेशान किया, पर बाकी जो औरतें थी उन सब ने आपको सिर्फ खुशियाँ दी थी। तुम क्या कहना चाहते हो? आप घर चलो, आपको बताती हूँ, लेकिन गुस्सा मत करना। अगर आपको एक बार भी लगे कि मैंने आपकी जिंदगी बचाई है और आप मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो चलो और छोड़ दो इन्हें। संतोषी भाभी जैसे कह रही थी, उनकी आंखों में मुझे आपके लिए प्यार दिख रहा था। कहीं ना कहीं आप भी उनको अपनी वाइफ मानते हो। अच्छा भैया, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मुश्किल में होगे तो सबसे ज्यादा तुम्हारा साथ कौन देगा? तुम्हारी वाइफ या वो दूसरी औरत?